नोबेल कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज हम मैथ की क्लास है। प्रतिशत को दशमलव में बदले और दशमलव संख्या को प्रतिशत में बदले। और देखिए यहाँ है 1 से 10 तक, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। 10 सवाल है। ये प्रतिशत को दशमलव में बदले। और इधर है 1 2 3 4 5 6 7 7 सवाल है। दशमलव संख्या को प्रतिशत में बदले, यानी कि प्रतिशत से दशमलव में और दशमलव से प्रतिशत में। अब देखिए यहाँ ध्यान से देखिए सब लोग। पहला है 25, प्रतिशत को दशमलव में बदलना है। अब देखिए 25 तो है, लेकिन प्रतिशत का मतलब होता है 100, यानी कि जितनी संख्या है उसके बटे में 100। ठीक। प्रतिशत, प्रति मीन्स प्रत्येक पर, शत मीन्स 100, प्रत्येक पर 100, यानी प्रत्येक संख्या पे 100। जिस संख्या पर प्रतिशत का चिन्ह लगा है उसके बटे में 100 होना चाहिए। ठीक है। अब देखिए ये भिन्न बन गई। अब भिन्न से हमको क्या बनाना है? दशमलव में बदलना है। अब देखिए जितनी संख्या नीचे, जितने जीरो नीचे लिखा है उतने अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, यानी कि ये 25 है और बटे 2 जीरो है, तो 2 अंक के बाद हमको यहाँ दशमलव लगाना है। लेकिन ये दशमलव बहुत छोटा है, दिखाई देता है, इसलिए हमको यहाँ पे जीरो लगाते हैं। अब ये क्या बन गया? 0.25। दशमलव के आगे की संख्या अंक में पढ़ा जाता है। जिसने यहाँ 2 दाएं 5 के 2, 25 नहीं पढ़ा जाएगा। 2 यानी 0.25 पढ़ा जाएगा। यही इसका पहला का आंसर होगा। ठीक है। ध्यान से देखें सब लोग। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। देखिए दूसरा सवाल है यहाँ पे 30%। देखिए प्रतिशत का चिन्ह शायद बहुत हल्का दिखाई देगा, इसलिए हम यहाँ पे लगा रहे हैं 30%। अब देखिए 30% को हमको किस में बदलना है? दशमलव में बदलना है। तो प्रतिशत चिन्ह का मतलब होता है प्रत्येक पर 100, यानी 30/100। ठीक है। अब जितने अंक, जितने जीरो नीचे है उतने अंक के बाद दशमलव लगता है। इसमें भाग करने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत सरल तरीके से बता रहे हैं। 30 और 2 जीरो नीचे है तो 2 अंक के बाद हम यहाँ दशमलव लगाएंगे। और ये जीरो आगे इसलिए होता है कि दशमलव पढ़ने में आए, यानी कि 0.30। अब देखिए दशमलव के उस पार वाला जो अंक है, अगर जीरो है तो हम जीरो लिखे या ना लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 0.3 ही हमारा आंसर हो जाएगा। दो हो गए। देखिए पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा। देखिए तीसरा है 35%। इनको दशमलव में बदलना है। ठीक है। अब देखिए हम 35 लिखेंगे और प्रतिशत का मतलब होता है 100। जिस संख्या पे प्रतिशत का चिन्ह लगा है उसके बटे में 100 सटाएंगे, यानी प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे, बटे में 100 सटाएंगे। अब देखिए हमको इसको या तो हम इस तरह से भाग करें, हंसिया वाला चिन्ह लगा के। ठीक है। भाग करेंगे, यहाँ पे जीरो लिखेंगे और दशमलव लगाएंगे, फिर यहाँ जीरो बढ़ाएंगे। सबसे तरीका सब झंझट करने से खत्म है। 35 लिखो, जितने जीरो हो उतने अंक के बाद दशमलव लगा दो, बस यही हमारा आंसर। घंटों भाग करने से फायदा कुछ नहीं है, बस यही, जितने जीरो है उतने अंक के बाद दशमलव लगा दो, काम खत्म। चलिए हमारा कितना आंसर आया? 0.35। और ये बात ध्यान रखें कि दशमलव के आगे की संख्या को अंक में पढ़ा जाता है। ठीक है। दशमलव के आगे की संख्या को हम अंक में पढ़ते हैं, इस तरह हम नहीं पढ़ेंगे 35, ये गलत हो जाएगा। ठीक है। चौथा सवाल देखिए 80%। ठीक है। 80%। वही काम हमको यहाँ भी करना है। प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे, संख्या के नीचे लाइन खींचेंगे और 100 सटाएंगे। ठीक है। तो यानी 80/100। फिर वही काम, जितने जीरो नीचे हैं उतने अंक के बाद हम ऊपर दशमलव लगाएंगे, यानी कि 80
0.80। अब ये देखिए कि 8 दशमलव के आगे 8 है, 8 के बगल में 0 है, इसलिए 0 से हमसे कोई मतलब नहीं है, 0 हट जाता है अपने, 0.8 आंसर हो जाएगा। चलिए 5वां सवाल है। पांचवा देखिए, 18% को दशमलव में बदलना है। 18%, ठीक है, 18%। हम वही काम करेंगे, दशमलव का प्रतिशत हटाएंगे, बटे में 100 सटाएंगे, यानी कि 18/100। ठीक है, दशमलव प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे, बटे में 100 सटाएंगे। ठीक, अब ये देखिए कि 2 जीरो नीचे है, बटे में 2 जीरो नीचे है, यानी 100 है, तो हम यहाँ ऊपर 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, छठा सवाल देखिए, 24%। 24% को हमको दशमलव में बदलना है। सबसे पहले हम इसको भिन्न में बनाएंगे, भिन्न में बनाने के बाद जो संख्या नीचे होगी उसी से भाग करके दशमलव में बनाएंगे। देखिए 24 है, ठीक है, और प्रतिशत का मतलब होता है 100। ठीक है, नीचे संख्या भिन्न में, बटे में 100 आ गया। प्रतिशत, प्रति माने प्रत्येक पर, शत में 100 होता है, नीचे बटे में 100 लिखेंगे। फिर अगर हम 100 से भाग करेंगे समय ज्यादा लगेगा, इसलिए जो देखिए हमारा आंसर वही आएगा, जितने जीरो है उतने अंक के बाद दशमलव लगेगा, यानी कि 24, और यहाँ दशमलव लगेगा, यहाँ 0 होगा, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, सातवां देख लीजिए, छठा हो गया, सातवां देख लीजिए। सातवां है 47%। ठीक है, 47%, इसको हमको दशमलव में बदलना है, इसलिए 47% का चिन्ह हटाएंगे, बटे में 100 सटाएंगे। ठीक है, अब देखिए जितने जीरो नीचे हैं उतने अंक के बाद हम ऊपर दशमलव लगाएंगे, यानी कि 47 0.47, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, 7 हो गए, बाकी 8, 9, 10 अभी बता रहे हैं। सातवां हो गया। अब देखिए आठवां क्या है, आठवां है 63%। 63% को हमको दशमलव में बदलना है। सबसे पहले दशमलव में बदलने के लिए सबसे पहले प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे, बटे में 100 सटाएंगे, ये संख्या सबसे पहले भिन्न बनेगी, भिन्न बन गई, दशमलव प्रतिशत का चिन्ह हटा है, बटे में 100 सटा है, ये भिन्न बन गई। हमको अब दशमलव बनाने के लिए जो संख्या हर में होती है उससे हमको अंश को भाग करते हैं। तो अब सबसे पहले 100 से भाग करेंगे, भाग करने पे हमारा आंसर वही आएगा, यानी 63, और यहाँ पे 2 अंक के बाद हमको दशमलव लगाना है, यही हमारा आंसर हो गया। 9वां सवाल देखो, 9वां सवाल है 12%। 12%, ठीक है, प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे और बटे में 100 सटाएंगे। ठीक है, बटे में 100 सटाएंगे, और यहाँ 12 ऊपर रहेगा। ठीक है, अब देखिए हमको प्रतिशत से बना भिन्न, और भिन्न से बनेगा दशमलव में, हम इससे भाग करेंगे, लेकिन भाग करने सबसे आसान तरीका हम बता रहे हैं। देखिए 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, ये हमारा आंसर हो गया। देखिए आखिरी और अंतिम सवाल 10वां, 15%। ठीक है, अब 15% को हमको दशमलव में बनाना है, ये लिए हमको सबसे पहले 15 लिखेंगे ऊपर, बटे में लिखेंगे 100, यानी प्रतिशत का मतलब होता है प्रत्येक पर 100। जहाँ प्रतिशत, जिस अंक पर प्रतिशत का चिन्ह लगा है उसके बटे में 100। ठीक है, तो देखिए अब ये हो गया 15/100। अगर हम इसको 100 से में भाग करेंगे तो दशमलव में बदलेगी। सबसे अच्छा सरल तरीका से आपको बता रहे हैं कि जितने जीरो नीचे हो उतने अंक के बाद
दशमलव लगा दीजिए और हमारा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ये तो हो गया पहला प्रश्न था। पहले प्रश्न में कितने सवाल थे? 10 सवाल थे। दूसरे प्रश्न में है 7 सवाल। दूसरे प्रश्न में 7 सवाल है। अब ये जो है दशमलव से हमको किस में बदलना है? प्रतिशत में बदलना है। दशमलव से प्रतिशत में बदलना है। सेम इसी का उल्टा होता है। प्रतिशत से दशमलव में बदलने के लिए भिन्न में, भिन्न से फिर दशमलव में, और ठीक उसी प्रकार ये भी है। देख लीजिए, ये है पहला 0.25। देखिए 0.25 है, इनको हमको किस में बदलना है? प्रतिशत में। तो हम सबसे पहले दशमलव हटाएंगे, यानी कि 25, और ये दशमलव है वहां 1 लिखेंगे। दशमलव के आगे जितने अंक है उतने 0 बढ़ाएंगे। देखिए 25/100 हो गया। ठीक है, 25/100 हो गया। और हमको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करना होता है। प्रतिशत में बदलने के लिए किससे गुणा करना होता है? 100 से। अब देखिए 100 अंश में है, वो हर में है, और 100 अंश में है। 100 हर और अंश में बराबर था, कट गया तो वहां कितना बचा? 25%। ठीक, दूसरा सवाल देख लीजिए। 0.085। ठीक, यानी 0.085 ये है। अब हमको इसमें किस में बदलना है? प्रतिशत में बदलना है। सबसे पहले हम इसको भिन्न में बनाएंगे। दशमलव की जगह पर 1 लिखेंगे। दशमलव के आगे जितने अंक है, दशमलव के नीचे 1, दशमलव के आगे जितने अंक है उतने 0 बढ़ाएंगे। ठीक है, उतने 0 बढ़ गए। अब क्या करना है? प्रतिशत में बदलने के लिए हमें सबसे पहले 100 से गुणा करना है। तो हमने 100 से गुणा कर दिया। देखिए 2 0 ऊपर है, कट गया, 2 0 नीचे कट गया। कितना बचा? 85/10। अब या तो इतने प्रतिशत हो गया, ठीक है, और या तो इसको हम काट दे। 5 दूनी 10, और 5 एकम 5, और 5 सत्ते 35। अब ये हो गया 17/2%। और इसको मिश्र भिन्न में भी लिख सकते हैं। हम इससे इसमें भाग करेंगे 2 से। कितनी बार में जाएगा? 2 8 16, बचा 1। अब देखिए ये 8 सही 1/2%, ये भी हो सकता है। तो आपका आंसर 85/10 भी सही है, ये भी सही है, और ये भी सही है। या तो ये होगा, या तो ये लिख सकते हैं, या यही लिख सकते हैं। अगर दशमलव में कहे तो 8.5%, ये भी आप लिख सकते हैं। ये तीनों में से एक आंसर हो सकता है। अब इसको भी आंसर सही है, ये भी सही है, या ये भी सही है। ये अथवा ये, अथवा ये तीनों में से एक। 8.5%। ठीक है, ये या ये कौन सा था? दूसरा था। ठीक है, यदि पहला हो गया, दूसरा हो गया, आप तीसरा देख लीजिए। तीसरा है 0.12। ठीक है, 0.12 को हमको किस में बदलना है? प्रतिशत में। देखिए दशमलव से प्रतिशत में बदलने के लिए हम सबसे पहले दशमलव वाली संख्या को दशमलव हटा के भिन्न में बनाते हैं, यानी कि 12/100। देखिए ये दशमलव हटा, इसके नीचे 1 था, 1 लिख दिया। इसके आगे 2 अंक है तो 2 0 बढ़ा दिया। ठीक, अभी बचा 12/100। अब देखिए हमको इसको प्रतिशत में बदलना है। तो प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100 से गुणा करते हैं। हमको जिस संख्या को प्रतिशत में बदलते हैं उसी संख्या में 100 से गुणा करते हैं। तो हम इसमें 100 से गुणा किए। अब देखिए 100 हमारा अंश में ऊपर है, 100 हर में है, बराबर। अब बराबर करके कितना बचा? 12%। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब देख लीजिए चौथा सवाल। चौथा सवाल क्या है? ये वाला
0.025, ठीक है, 0.25 है संख्या। अब हमको इसको प्रतिशत में बदलना है। प्रतिशत में बदलने के लिए हम सबसे पहले इसको भिन्न में बनाएंगे। अब भिन्न कैसे बनेगी? दशमलव के नीचे 1, दशमलव के जितने अंक आगे हैं उतने 0, ठीक है। दशमलव के नीचे 1, दशमलव के आगे जितने अंक हैं उतने 0, ठीक है। अब देखिए भिन्न 25/1000 हो गया। अब 25/1000 को क्या करना है? हमको प्रतिशत में बदलना है। तो प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100 से गुणा करेंगे, ठीक है। अब देखिए 2 0 ऊपर है, 2 0 नीचे काट दिया, 2 ऊपर के 0 कट गए, 2 नीचे के कितना बचा? 25/10, ठीक है। अब ये संख्या हमारी 5 से कट रही है, ये भी हो सकता है आंसर, या इनको 5 से काट दो। अगर हम इनको 5 से काटेंगे तो हो जाएगा 5/2, ये भी हो गया। अगर हम इसको दशमलव में लिखते हैं तो हो जाएगा 2 सही 2.5%, ये भी होगा, ठीक है, ये भी हो सकता है। और या मिश्र भिन्न में लिखें तो 2 सही 1/2%, ये भी हो सकता है, ठीक। ये था चौथा सवाल। अब इसके बाद कौन सवाल है? पांचवा बताएंगे। पांचवा देखिए, 0.03, पांचवा। देखिए इसको दशमलव में संख्या है, हमको इसको भिन्न में बनाओ प्रतिशत में बदलना है। तो दशमलव वाली संख्या को हम डायरेक्ट प्रतिशत में बदल नहीं सकते हैं। सबसे पहले हम इसको भिन्न में बदलेंगे, और भिन्न में बदलने के बाद हम इसमें जो संख्या भिन्न में बनेगी उसमें 100 से गुणा करेंगे। 100 से गुणा करने के बाद ये प्रतिशत में बनेगी। तो देखिए हम इसको दशमलव के नीचे पहले, सबसे पहले हम दशमलव के नीचे 1 लिखा, और दशमलव यहाँ है 3, ठीक है। दशमलव के नीचे 1, फिर 3 तो ऊपर है, ये दशमलव के आगे कितने अंक थे? 0 और 3, तो 2 0 हमने बढ़ा दिया। जितने अंक है दशमलव के आगे उतने 0 बढ़ाएंगे, ठीक है। अब देखिए ये हमारा होगा 3/100। अब ये हमारे दशमलव से किस में बदल गया? भिन्न में। अब भिन्न से हमको किस में बदलना है? प्रतिशत में। तो भिन्न से प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे, तो गुणे 100 हो गया, ठीक है। अब 100 ऊपर और 100 नीचे कर गया, कितना बचा? 3%, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक। अब देखिए छठा सवाल है 1.25, ये भी दशमलव में है। दशमलव से हम बनाएंगे भिन्न में, भिन्न से फिर किस में बनाएंगे? प्रतिशत में। दशमलव से भिन्न में, भिन्न से प्रतिशत में, ठीक है। दशमलव से भिन्न में, भिन्न से प्रतिशत में। अब इसको देख लीजिए, दशमलव के नीचे हम सबसे पहले 1 2 5, दशमलव के नीचे हम 1, यहाँ पर 1 लिखे, इसके आगे 2 अंक थे, 2 और 5, तो 2 0 बढ़ा दिया, ठीक है। अब बचा 1/2 हो गया, संख्या हमारी हो गई 125/100। अब 125/100 को हमको प्रतिशत में बदलना है, नहीं हम 100 से ऊपर गुणा करेंगे। ये अब ये कट गया, ठीक है। 100 से गुणा किए तो 100 नीचे और ऊपर कट गया। अब कितना बचा? 125। हमारा आंसर कितना हो गया? 125% आंसर हो गया, ठीक है। फिर सातवां सवाल देख लीजिए, ये वाला, ये तो हो गया। अब ये वाला देखिए, 0.75% दशमलव में है। हम इसको भिन्न पहले साधारण भिन्न में बनाएंगे, दशमलव हटा के साधारण भिन्न में बनाएंगे, और भिन्न से प्रतिशत में बनाएंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले जहाँ दशमलव लगा है उसके नीचे 1 लिखेंगे। दशमलव के आगे जितने अंक हैं उतने 0 नीचे बढ़ाएंगे। तो दशमलव के आगे हमारे यहाँ 2 अंक है, 2 0 बढ़ गए। अब देखिए हो गया 75/100। हम सबसे आसान तरीका अपनाएंगे, कठिन तरीका अपनाएंगे नहीं। भिन्न में बनाओ प्रतिशत में बनाने के लिए 100 से गुणा करेंगे। अब देखिए 100 ऊपर अंश में है और 100 नीचे हार में है। अब ये हमारा ये कट गया। अब कितना बचा? 75/, 100 कट गया, 75% हमारा आंसर हो गया। ये हमारा आंसर हो गया।
सब लोग देखते रहे, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलेंगे नए क्लास में। जय हिंद, जय भारत।